प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के संस्थापक एवं संरक्षक व संस्था के प्रवीण सक्सेना के साथ संस्था से मदद मांगने आए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में लॉटरी के तहत आवंटित लाभार्थी अभिभावकों के साथ तत्काल दाखिला कराने व निजी विद्यालयों की निरंकुशता पर लगाम लगाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी मलप्पा बंगारी के नाम ज्ञापन दिया। मेरा नाम मनोज शर्मा है और संस्था प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा जो 2020 में गठन हुई थी, मेरे ट्रस्ट के साथी श्री प्रवीण सक्सेना जी जो उसके अंदर संस्थापक साथी हैं हमारे। हम लगातार अभिभावकों की पीड़ा को प्रशासन को, शिक्षा विभाग को बताते चले आ रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट है कि किसी भी विद्यालय के ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हमने इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की तरह जनवरी 16 को ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को। उसमें यह अवगत कराया था कि आने वाले समय में नया सत्र शुरू होने वाला है। निजी विद्यालय अपनी अपनी किताब कॉपियों को कमीशन के तहत बेचेंगे, अपने परिधानों को बेचेंगे, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया, वहाँ से एक कागज़ निकला, कागज़ के अलावा कुछ नहीं हुआ। जब हमें जानकारी मिली कि पुनः ये काम चल रहा है, रुक नहीं रहा है, लोग लुट रहे हैं, हमने दोबारा 1 अप्रैल 2025 को पुनः ज्ञापन दिया और बताया कि आरटी के ना तो दाखिले लिए जा रहे हैं और ना ही किताब कॉपियों के ऊपर लूटने से रोका जा रहा है। ज्ञापन दिया, क्या आज मिला है और कितने बच्चे और साथ में? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को हमने सूचित किया था ज्ञापन देने के लिए। आज वो तहसील दिवस के अंदर हैं, उनके लिए दिवस अधिकारी जो ज्ञापन है उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने सारी बात लिखी है। उसमें कहा गया है कि कुछ विद्यालय हैं, उसमें 8-10 विद्यालयों के नाम खोले गए हैं जो कि आरटी के दाखिले नहीं ले रहे हैं। इसके लिए उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की गई है। बच्चों का एडमिशन किन किन स्कूलों के अंडर आते हैं और कहाँ पर उपस्थित है? देखिए, सारे जो दाखिले हैं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। बेसिक शिक्षा बीएसए का अंडर में है और बीएसए को देखना चाहिए, लेकिन किस कारण से ये रुके हुए हैं, कौन इसके अंदर इनको रोके हुए है? क्या बीएसए की कलम में ताकत नहीं है? क्या उनके ऊपर अधिकारी नहीं है? क्या उनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं है कि ये जो बच्चे धूप में आज खड़े हुए थे, ये इनको रोका जा सके, इनके दाखिले लिए जा सके? ये छोटी सी लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है। बच्चों को लेके कुछ कहा सुनी भी? माननीय अधिकारी महोदय का कहना था कि बच्चों को साथ में नहीं लाना चाहिए था, धूप का समय है। तो हमारा कहना यह है कि बच्चों को समय हम लाना हमारा काम नहीं है। हम बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं। ये संस्था के पास में अपनी डिमांड रखने के लिए आए हैं। जब शिक्षा विभाग और विद्यालय के चक्कर काट काट के थक गए हैं, तब इन्होंने हमसे सहायता मांगी है। अगर ये अपने बच्चों को साथ लेकर के आ रहे हैं तो बुरा कुछ नहीं है। ये छोड़ के भी नहीं आ सकते। छोड़ कर कैसे आएंगे? अपने बच्चों को छोड़ कर के घर नहीं आया जा सकता, अकेले नहीं छोड़ सकते। ये लेकर के आए हैं, साथ में खड़े हो गए, इसमें कोई बुराई की वाली बात नहीं है। और अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो जब ये लोग आंदोलन पर बैठेंगे तो बच्चों को घर थोड़ा ना छोड़ के आएंगे। अगर के माता पिता में से दोनों को जेल जाना पड़ेगा तो बच्चे को भी जाना पड़ता है ना। छोटे बच्चे होते हैं, मजबूरी है, ये तो है सिस्टम, तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमें उम्मीद है कि काम होगा, अन्यथा 7 दिन बाद आंदोलन होगा। देखते हैं। कपिल कुमार नाम है मेरा, खटिकवाड़े में रहता हूँ मैं। आरटी के तहत मैंने अपने भांजे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। क्या आरटी के लिए 24-25 अपना 25-26 के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उसमें मेरे भांजे का नंबर भी आया। नंबर आने के बाद मैंने 10 दिन बाद स्कूल में संपर्क किया। स्कूल में संपर्क करने के बाद वहाँ से मुझे एक फॉर्म दिया गया जिसको मैंने भर के दे दिया और उसके बाद मुझे बोला गया कि आप रुक जाइए। 15-20 दिन फॉर्म संबंध में था। हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमसे मांगी गई थी कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारे पास क्या है, घर अपना है या नहीं है, हम कितना इनकम लेते हैं, सब कुछ लिखा गया था उसके अंदर। वो सारी डिटेल हमने दे दी। सारी डिटेल देने के बाद भी 20 दिन तक हमने इंतज़ार किया कि हमारे पास कोई स्कूल से आएगा, कोई कॉल आएगा या कोई हमें इस घर पे जाकर के चेकिंग करने वाला आएगा मेरे यहाँ पे। लेकिन ना तो ही मेरे भांजे के इंक्वायरी के लिए कोई फ़ोन आया मुझे, ना कुछ हुआ। उसके बाद मैंने स्कूल में दोबारा गया तो स्कूल वालों ने बोल दिया कि हमारे यहाँ से प्रक्रिया चल रही है। 1 महीना वेट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं एएसए अधिकारी जी के यहाँ पे गया, खंड शिक्षा अधिकारी जी को मैंने अपना लेटर दिया। सामने देखो। देने के बाद भी वहाँ से है ना मुझे ये मिला। आज आप किससे मिले हैं स्कूल के लिए क्या आश्वासन मिला है? आज आपको कहाँ पर आए हुए हैं आप? मैं यहाँ पे आज कलेक्ट्रेट आया हुआ हूँ। डीएम साहब से मिलने के लिए आया था
ठीक है ना, वो तो मुझे मिले नहीं है। बाकी की जो संस्था जो जानकारी है जिनके साथ में हम खड़े हुए हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, इस तरह से बच्चों के साथ में यहाँ जितने खड़े हुए हैं इनके सबके बच्चों के एडमिशन है। यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो केवल एक के साथ दूसरा लग के आया हुआ है। और जो लिस्ट है वो लिस्ट तो इससे काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञापन दिया, आगे भी दिया था, इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, डीएम साहब के यहाँ से आदेश भी हो चुका है, लेकिन उस आदेश के बाद भी ना खंड शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है, ना जिला शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी जी के ऑफिस में मैं अपने भांजे के लिए फिर दोबारा एप्लीकेशन दे के आया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई उस एप्लीकेशन पे साइन करने को तैयार नहीं है कि नहीं साहब, गायत्री पब्लिक स्कूल के तहत हम कोई साइन नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या डर बैठा हुआ है इन लोगों के अंदर, या क्या चीज़ बैठी हुई है कि गायत्री पब्लिक के स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। गायत्री पब्लिक स्कूल के अंदर जो शर्मा जी करके जो है वहाँ पर राजीव शर्मा जी, उनसे बात करने जाते हैं हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो वो उठ खड़े हुए भागते हैं। हमारी बात सुनते ही वो उठ खड़े हो जाते हैं कि मुझे बहुत काम है, पैसे की डिमांड रखते हैं, ठीक है ना, मुझे बहुत काम है, वो सीधे चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते। प्रिंसिपल मैडम जो है वहाँ पे मैं उनसे भी मिल चुका हूँ। प्रिंसिपल मैडम जी ने मुझे आश्वासन दिया 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अब उन्होंने भी मुझसे बोल दिया है कि आप आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, आपसे जो होता है वो कर लो। ये राजीव शर्मा जी के बोल हैं जो वहाँ पे कार्य करते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है।